हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझ लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन को। तो यहाँ दिया हुआ है कि Kc फॉर दिस गिवन रिएक्शन दैट इज PCl5 जो है वो डिसोशिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में is 0.04 at 25 degree Celsius. How much moles of PCl5 must be added to 3 liter flask to obtain a chlorine concentration of 0.15 molar? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास पूछा क्या जा रहा है PCl53 का मोल्स को। तो पहले हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को समझ लेते हैं जो कि हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है और वो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक है, तो उस टाइम में केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी इज इक्वल टू concentration product of the concentration of the products raised to the power of the stoichiometric constant by product of the reactant concentration of the reactant raised to the power of their stoichiometric constant। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसी तरह इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन रिएक्शन है, यहाँ पे सबके स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट जो है वो 1 है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे x मान के चला है कि PCl5 जो है वो x है और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स होंगे उसके कंसेंट्रेशन 0 होंगे। हमें क्या कह दिया है कि क्लोरीन की जो कंसेंट्रेशन है वो होनी चाहिए 0.5 मोलर। ठीक है, तो क्लोरीन अगर 0.5 मोलर होगी तो इसकी दोनों की स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट सेम है, तो PCl3 भी आपके पास 0.5 होनी चाहिए। अब ये दोनों अगर 0.5 यहाँ प्रोड्यूस हुई है तो यहाँ से कितनी खत्म होगी या कितनी डिसोशिएट होगी, वो होगी 0.5। तो इसकी जो फाइनल PCl5 की जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो हो गई x माइनस 0.15। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम तो यहाँ से Kc जो है विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर द स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से Kc की जो वैल्यू है वो 0.04 हमें दी हुई थी। यहाँ से PCl3 और Cl2 की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी थी 0.15 और यहाँ पे PCl5 की जो कंसेंट्रेशन थी वो थी x माइनस 0.15। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7 मोल पर लीटर। यानी PCl5 की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी, वो थी 0.7 मोल्स पर लीटर। तो 1 लीटर में 0.7 और हमें फ्लास्क की वॉल्यूम दी गई है 3 लीटर। तो 3 लीटर के लिए 0.7 इंटू 3 दैट इज 2.1 मोल्स। यही हमारा आंसर।